हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन में खुशी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें हम फिर से आपके लिए जो राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा है उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न फिर से लेकर के आए हैं। यानी कि आज हमारा ये पार्ट 2 है। कल पार्ट 1 में हमने राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा है उसमें 20 प्रश्न जो है आपको हमने अपलोड किए थे। आई होप कि आपने अच्छी तरह से उनको ज़रूर पढ़ा होगा। तो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपके टॉपिक है। तो कल जो प्रश्न हमने आपको प्रोवाइड करवाए थे उसके आगे के 20 प्रश्न हम आज आपके लिए और लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक ज़रूर करना, ताकि इसी तरह से हम आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरी देखिएगा बिना स्किप करे, तभी आपको समझ में आएगा। और इनमें से आपको बहुत से प्रश्न देखने को मिलेंगे आर्थिक समीक्षा के, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा से। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक तो बनता ही है, लाइक भी ज़रूर करके जाना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज हमारे फिर से राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा उसमें क्वेश्चन नंबर 21 है। 20 प्रश्न हम आपको पहले ही प्रोवाइड करवा चुके हैं। इससे पहले वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी पहले ज़रूर देख लेना। तो पहला प्रश्न है, मिशन निर्यातक बनों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यानी जो असत्य कथन है मिशन निर्यातक बनों के संबंध में वो आपको यहाँ पर पहचानना है। तो कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? तो सारे कथन पढ़ लेते हैं। 29 जुलाई 2021 को शुरू हुआ था, ये सही है। इसके तहत उत्पादकों को सीधे ही निर्यात प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा, ये भी सही है। इस मिशन के तहत 22,731 निर्यातक बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ये भी सही है। 1 मार्च 2023 को दूसरा चरण शुरू, ये गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर केवल ये यहाँ पर सही है, मतलब ऑप्शन, और आपका ये ऑप्शन जो है ये असत्य कथन है। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। आई होप कि आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का सही आरोही क्रम है, यानी बढ़ते क्रम में आपको राजस्थान से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के बारे में, के नाम के बारे में बताना है। तो कौन कौन से हैं वो 4 ऑप्शन है इसमें आपके सामने। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा? इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, मेटल, हैंडीक्राफ्ट और रसायन। यानी ये आरोही क्रम है इसका। सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में वस्तुएं जो है वो निर्यात की जाती है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में है। तो सबसे बढ़ते हुए क्रम में कौन सा होगा? रसायन। यानी बढ़ते हुए, घटते से बढ़ते क्रम में है, आरोही क्रम में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है यहाँ पे सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अगला प्रश्न है, राजस्थान एमएसएमई नीति 2022 को कब जारी किया गया था? 14 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022, 15 जुलाई 2022 या फिर 17 सितंबर 2022। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 17 सितंबर 2022 को ये नीति जो है इसको जारी किया गया। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फिर आपके कथन वाला है, पहले पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना MLUPY के संबंध में सही कथन है, यानी कि आपको सही कथन जो है वो पहचानना है यहाँ पे। तो सही कथन कौन सा है पहले पढ़ लेते हैं एक बार। तो पहला ऑप्शन है 13 दिसंबर 2019 को शुरू हुआ, क्या ये सही कथन है? उद्देश्य MSME को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना 10 करोड़ तक, क्या ये सही है? या फिर 25 लाख तक के ऋण पर 8% रुपये, 5 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 6% तथा 10 करोड़ तक के ऋण पर 5% ब्याज सब्सिडी सरकार दे रही है। तो कौन सा कथन इसमें सही है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो तीनों ही कथन यहाँ पर पूरी तरह से सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ पे? ब स तीनों, ऑप्शन नंबर द।
प्रश्नों को अच्छी तरह से देखना, वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखना, लेकिन ये सारे प्रश्न जो आर्थिक समीक्षा वाले हैं इन्हीं में से आपको देखने को मिलेंगे। और आप अपनी तैयारी जो है वो भी आप कंटिन्यू रखें। 7 तारीख को जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। अगला प्रश्न है, राज उद्योग मित्र पोर्टल की शुरुआत कब की गई? जून 2019, फरवरी 2019, जनवरी 2020 या फिर जुलाई 2020? तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? जून 2019 में। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न वापस सही कथन वाला है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के संबंध में सही कथन है। तो सही कथन जो है वो आपको पहचानना है। तो 4 ऑप्शन है, इसमें भी आपके सामने पढ़ लेते हैं इनको एक बार। प्रतिमाह जारी किया जाता है, ये सही है। आधार वर्ष 2011-12 है, ये भी सही है। जारीकर्ता केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, ये भी सही है। और आधार विनिर्माण खनन विद्युत, ये भी सही है। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के संबंध में सारे ही कथन क्या हैं? सही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। कमेंट सेक्शन में आप एंड में ज़रूर बताइएगा कि आपके आज के जो 20 प्रश्न हैं उसमें से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। और कमेंट सेक्शन में एक ओके का साइन भी जरूर सेंड करें, ताकि जिसे पता रहे कि आप हमारे चैनल से कंटिन्यू अपडेट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA 2022-23 में स्थिर कीमतों यानी आधार वर्ष है 2011-12 पर योगदान कितना है? तो कितना योगदान है यहाँ पे? 3.42 लाख करोड़, 2.04 करोड़ लाख करोड़, या फिर 4.66 लाख करोड़, या फिर 3.63 लाख करोड़? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 2.04 लाख करोड़, यानी कि 2.0 लाख करोड़। अगला प्रश्न देखते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के प्रश्न जो है वो भी जरूर पसंद आएंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में देश का कितना प्रतिशत पशुधन उपलब्ध है? आपके ये टॉपिक है पशुधन वाला भी। तो यहाँ पर राजस्थान में कितना प्रतिशत पशुधन उपलब्ध है? 16.4%, 14%, 10.60% या फिर 7.24%? इसी तरह के जो प्रश्न हैं आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा 10.60%। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए औद्योगिक श्रमिकों हेतु किस केंद्र से सम्मत लिए जाते हैं? अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी यहाँ पर सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा थोक मूल्य सूचकांक WPI को किस आधार पर जारी किया जाता है? साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक या फिर वार्षिक? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसको जारी किया जाता है मासिक। आपको सभी प्रश्न अच्छी तरह से पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ के समझ के और उसका उत्तर याद करना है, क्योंकि फैक्ट वाले प्रश्न है तो आपको इनको अच्छी तरह से ही याद करके जाना है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 31। राज्य में जल जीवन मिशन JJM के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य की भागीदारी का अनुपात कितना प्रतिशत है? 90:10, 80:20, 75:25 या फिर 50:50? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 50 रेशियो यानी 50 यानी कि 50:50। अब आगे देखते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान के संदर्भ में वर्ष 2022-23 में प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन के अंतर्गत कृषि क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत रहा है? तो कितना प्रतिशत रहा है? 28.95, 43.74, 27.31 या फिर 28.50? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 28.75% जो है इसका योगदान यहाँ पर रहा है। अगला प्रश्न, राजस्थान की वर्ष 2022-23 में प्रचलित मूल्यों पर
प्रति व्यक्ति आय कितनी रही है। इससे पहले वाला प्रश्न और ये वाला प्रश्न अच्छी तरह से आपको याद रखना है। तो यहाँ और इससे पहले जो भी फैक्ट वाले ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जिसमें कुछ डिजिट दी हुई जा रही है, उस वाली संख्या को तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो यहाँ पर कितनी रही है, तो आप संख्या देख लीजिए, 1,05,45, 1,35,962, 1,56,149, 1,90,149। तो कितनी रही है प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1,56,149 प्रति व्यक्ति आय रही है। अब बात करते हैं हम आगे के प्रश्न की। अगला प्रश्न है, राज्य बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में कितने विद्यार्थियों को लाभान्वित करने की घोषणा की गई है। 15,000, 30,000, 45,000 या फिर 60,000। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, तो 30,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना राज्य के कितने जिलों में संचालित है। 13, 22, 27 या फिर 33। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 27। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 27। अगला प्रश्न, वर्ष 2022-23 में वर्ष 2022-23 में राज्य के कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में प्रचलित मूल्यों पर किसका योगदान सर्वाधिक है। फसलों का, पशुधन का, वानिकी एवं लॉगिंग का या मत्स्य का। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, तो पशुधन का इसमें सर्वाधिक योगदान रहा है। अगला प्रश्न, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान की वर्ष 2022-23 में प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है। 16.4%, 8.19%, 11.36% या फिर 19.50%। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा 16.4%। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फिर कथन वाला है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतर योजना के बारे में सत्य कथन जो है वो आपको पहचानना है। तो सत्य कथन इसमें कौन सा है, तो सारे कथन एक बार हम पढ़ लेते हैं। तो पहला है, पूरे राज्य में लागू होगी, विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त है, भारत सरकार द्वारा 19 फरवरी 2019 को प्रारंभ की गई है, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देना है। तो 4 ऑप्शन है जो हमने पढ़े हैं। अब इसके ऑप्शन में आप देखिए यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 जो है ये यहाँ पर गलत है, बाकी तीनों ही सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, ऑप्शन नंबर सी, 2, 3 और 4 ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम निम्न में से किस जिले समूह से संबंधित है। तो कौन सा ऐसा जिला है जिससे डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम जो है वो संबंधित है, तो ये संबंधित है हमारे कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर जिलों से। यह आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरह से। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वापस से आप देखिए, आप कथन वाला प्रश्न जो है आपसे ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो ऐसे वाले प्रश्नों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद RGAVP के बारे में सत्य कथन बताइए। तो सत्य कथन जो है वो आपको देखना है, तो कौन सा इसमें सत्य कथन है देख लेते हैं एक बार। तो 2010 में स्थापित की गई, क्या ये सही है, तो ये सही है। मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, ये भी सही है। यह ग्रामीण क्षेत्र के विकास और रोजगार बढ़ावा देने का कार्य करती, ये भी सही है। राजस्थान के गृह विभाग के अधीन यह संस्था कार्य करती है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा।
तो फ्रेंड्स ये थे राजस्थान की आर्थिक समीक्षा से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के प्रश्न जो है वो भी ज़रूर पसंद आए होंगे। तो फिर से हम कल आपके लिए लेकर के आएंगे राजस्थान जीके से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी तरह से आप हमारी जो चैनल है उसे कंटिन्यू अपडेट रहें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक जरूर करना और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।